प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य शुद्धता के तहत ही हमें इनके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाक्य अशुद्ध किन किन कारण से होता है। उनमें आगे बढ़ेंगे तो एक कारण है, ये भी आता है अशुद्ध वर्तनी के कारण। वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी वर्तनी यदि हमें अशुद्ध लिख देंगे तो उससे भी क्या है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिए आप, अशुद्ध वाक्य देखेंगे पहले, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। ताजमहल की सौंदर्यता ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। सौंदर्यता नहीं बल्कि सौंदर्य अनुपम है। आप देखिए, पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं। पूज्यनीय दरअसल नहीं होता, नहीं है बल्कि होता है पूजनीय। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। ऐसे आप आगे बढ़िए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुद्ध कैसे होगा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर है ये दूसरा भी जो जय है वो आदाई है। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दो जय आएंगे, दोनों ही आधे आएंगे। इसी प्रकार से देश की दुरावस्था शोचनीय है। दुरावस्था शोचनीय है, ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होगा, देश की दुरावस्था। दुरा नहीं होगा, दुरावस्था शोचनीय है। इसी प्रकार से देखिए आप, कामायनी के रचयिता प्रसाद है। कामायनी के रचयिता, यहाँ पर देखिए रचयिता, ये वर्तनी में अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या होगा, कामायनी के रचयिता। यहाँ रची है, ई की मात्रा च पर लगाई है, जबकि ई की मात्रा ये यति पर लगना चाहिए। रचयिता प्रसाद है। इसी प्रकार से संज्ञा के कारण से भी, गलत संज्ञा के कारण से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि अनावश्यक संज्ञा आ जाती है, उससे भी या तो संज्ञा आती नहीं है या तो अनावश्यक आ जाती है, उसके कारण से उसका प्रभाव कम हो जाता है। किसका, वाक्य पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए आप, कई बार संज्ञा शब्द का उल्लेख करके उसका पुनः अनावश्यक पद के रूप में उल्लेख हो जाने से वाक्य बोझिल हो जाता है और उसके प्रभावोत्पादकता में कमी आ जाती है। यानी कि संज्ञा, अनावश्यक संज्ञा भी आ जाने के कारण से वो वाक्य है बोझ सा लगने लग जाता है, जिसके कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य देखिए आप, मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा। आप गौर से देखने की कोशिश करो, मैं सोमवार के दिन, यहाँ पर अनावश्यक संज्ञा आ रही है, अनावश्यक शब्द आ रहा है। सोमवार, वार भी आ गया और दिन भी आ गया। वार का मतलब भी दिन ही होता है, इसकी आवृत्ति दोबारा हो रही है। एक तरह से इस वाक्य में एक बोझ के रूप में शब्द काम कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बल्कि शुद्ध कैसे होगा, मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा। मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा। इसी प्रकार से आप आगे देखें, आजकल आसमान ऊंचाई में बादल है। जबकि शुद्ध क्या होगा, आज आसमान में बादल है। आज आसमान में बादल है। आसमान तो ऊंचा ही रहता है, तो उसमें ऊंचाई और ऊंचाई, यानी आसमान खुद इतना ऊंचा है, फिर उसमें और ऊंचाई कौन सी होगी। इसलिए ये अनावश्यक ऊंचाई जो शब्द है वो अनावश्यक रूप से आया हुआ है, इस कारण से शब्द में एक तरह से बोझ के रूप में काम कर रहा है, जैसा कि इसमें करना नहीं चाहिए। ऐसे वाक्य देखिए आप आगे, परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। अब देखिए आप, तारीख भी आ गया और दिन भी आ गया। ये एक तरह से इसके संख्या की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए। इसलिए ये एक तरह से बोझिल के, इस शब्द में बोझिल का
काम कर रहे दिन आकर, जबकि शुद्ध क्या होगा, परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, ये शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, आप देखिए, भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। यहाँ पर देखिए नामक और शीर्षक, ये शब्द है, ये शब्द एक तरह से एक भाव लिए होता है, एक अर्थ लिया होता है, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति होने के कारण से ये बोझिल सा लगता है। शुद्ध क्या होगा, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। शीर्षक का मतलब ही नाम होता है, इसलिए भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। ऐसे आगे आप देखने की कोशिश करो। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अराजकता की समस्या अशुद्ध है। शुद्ध देखिए, देश में अराजकता बढ़ रही है। यहाँ अराजकता खुद ही समस्या है, इसमें और ये बोलना है कि ये समस्या है। अराजकता अपने आप में ही समस्या रहती है, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, ये समस्या है, इसमें समस्या छुपा हुआ है। अराजकता समस्या ही एक तरह से, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति इसकी नहीं होनी चाहिए समस्या का एक शब्द देकर। फिर शुद्ध क्या होगा, देश में अराजकता बढ़ रही है। ऐसे ही आप आगे देखिए, और जो कारण है विशेषण संबंधी, विशेषण के कारण से भी कई बार वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखें, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करने वाला शब्द भेद है, इसलिए विशेष के लिंग वचन विशेषण में भी प्रयुक्त होना चाहिए। लेकिन हिंदी में इस विषय की कई अशुद्धियाँ मिलती रहती हैं, या विशेषणों का अनावश्यक अथवा अपूर्ण प्रयोग भी अशुद्धियों का कारण बन जाता है। यानी विशेषण का आज जहाँ पर आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है, या उसका उसका जो प्रयोग है वो पूर्णता के साथ में नहीं किया जाने से भी वाक्य अशुद्ध बन जाता है। आप देखने की कोशिश करो। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे अशुद्ध वाक्य। देखिए, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, मोहन कल रात भर जागता रहा। यहाँ पर देखिए, रात भर तो पूरी रात हो गई, या तो इस भर को हटा देना चाहिए यहाँ से, सारी रात जागता रहा, या फिर इसको सारी को उठाओ, यानी कि रात भर जागता रहा। तो इसकी मतलब एक तरह से पुनरावृत्ति हो रही है, विशेषण की एक तरह से आवृत्ति हो रही है, दोबारा और डाला जा रहा है। नहीं आना चाहिए यहाँ पर विशेषण, ये शब्द नहीं आनी चाहिए, सारी शब्द यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आगे देखिए, नीला आकाश अति स्वच्छ। नीला आकाश अति स्वच्छ है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, आकाश अति स्वच्छ। आकाश तो नीला ही होता है, आकाश तो अपने आप अंतर्निहित है कि वो नीला ही होता है। अब वो स्वच्छ है या नहीं है, क्योंकि जब आकाश स्वच्छ रहेगा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो नीला ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर नीला जो शब्द है विशेषण है, इसके आकाश के संज्ञा जो आकाश है, इसके विशेषता बता लेते हुए जो नीला शब्द है वो अनावश्यक रूप से आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए आप आगे, तुम लोग अपना लेख लिखो। तुम लोग अपना लेख लिखो, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, तुम लोग अपना अपना लेख लिखो। यानी कि जो आप जो सोच रहे हो लेख अपना अपना लिखना है, अपना नहीं अपना अपना लेख लिखना है। यानी कि यहाँ पर विशेषण आना चाहिए, लेकिन अपूर्ण विशेषण आया है। पूर्ण विशेषण नहीं है, अपूर्ण आया है। इसको पूर्ण कैसे होगा, अपना अपना लिखकर ही इसको पूर्णता का शब्द वाक्य बन सकता है। इसी प्रकार से आप देखिए,
पीड़ा होते भी महावीर ने बहुत अधिक धैर्य रखा। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत अधिक धैर्य रखा, अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होगा? पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत भी आ गया और अधिक भी आ गया। बहुत और अधिक एक ही है, अर्थ एक ही है, फिर ये दोबारा विशेषण है डालने की कहाँ आवश्यकता है? ये दोबारा विशेषण डालते ही वाक्य पर बोझ पड़ जाता है, वाक्य बोझिल हो जाता है, वाक्य अटपटा लग जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसमें से एक अपन हटा देंगे तो वाक्य शुद्ध और सरल और सहज हो जाएगा। इसलिए हमें शुद्ध ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, बहुत स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। बहुत स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? पूर्ण स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। बहुत अधिक है मतलब अभी भी कुछ गुंजाइश है, अभी भी कुछ स्वस्थता में कुछ गुंजाइश है, पूरा तो नहीं हुआ। बहुत तो हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसलिए खेलना कब चाहिए? जब अपना स्वास्थ्य पूरा साथ दे। पूरा जब हमारा स्वास्थ्य साथ देगा तभी तो हम खेल सकते हैं, तभी तो हम ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो शरीर पर एक तरह से शरीर को संचालित करने के लिए उसकी ताकत, शरीर में ताकत की आवश्यकता रहती है। और अपूर्ण यानी कि कुछ उसमें स्वास्थ्य में कमी है तो कैसे खेल सकता है? इसलिए बहुत स्वस्थ होने पर नहीं बल्कि पूर्ण स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। ये वाक्य शुद्ध है। तो इस प्रकार से हमें इनका अभ्यास करते रहेंगे तो वाक्य हमारे से अशुद्ध नहीं होगा। धन्यवाद।